इस फिल्म की कहानी 5 ऐसे दोस्तों पर आधारित है जो अपनी खुजली मिटाने और पलंग तोड़ घपाघप करने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर जाते हैं। अब क्या वो अपने इस महान काम को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है द ब्रीड और ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी बोट पर समुद्र में घूमने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक आइलैंड दिखता है जो पूरी तरह सुनसान होता है। उस सुनसान आइलैंड को देखकर दोनों के मन में ठरक जाग जाती है और वो दोनों घपाघप करने के लिए उस आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही हस्बैंड बोट को बांधने के लिए वहीं रुक जाता है, पर उसकी वाइफ के तन बदन में हवस की आग उठ रही थी, इसलिए वो घपाघप करने के लिए कोई कंफर्टेबल जगह ढूंढने अकेली ही जंगल में चली जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उस लड़की को एहसास होता है कि उस जंगल में कोई और भी है और तभी कोई अनजान चीज उस लड़की पर अटैक कर देती है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाती है। बाहर उसका चोमू हस्बैंड अभी भी बोट को बांध ही रहा होता है और उसे सिर्फ अपनी वाइफ की चीखें ही सुनाई देती है। इसके कुछ दिनों बाद हम दो भाई मैट और जॉन को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्लेन में उसी आइलैंड पर छुट्टियां बिताने और घपाघप करने के लिए आते हैं। ये पूरा आइलैंड मैट और जॉन के अंकल फ्रैंक का था जिनकी कुछ सालों पहले ही डेथ हो गई थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जॉन प्लेन को डॉक से बांध देता है और फिर सभी अंकल फ्रैंक के बनाए हुए कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन के अंदर पहुंचते ही मैट का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपनी गर्लफ्रेंड निकी पर टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप कार्यक्रम शुरू कर देता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निकी पहले मैट के भाई जॉन की गर्लफ्रेंड थी, पर जॉन का काफी छोटा था इसलिए वो उसे छोड़कर मैट के पास चली गई। अगले दिन सभी पानी के अंदर काफी एंजॉय करते हैं और फिर सभी कैबिन के बाहर बैठकर सस्ते नशे करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आ जाता है जो दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। अब उस पिल्ले की क्यूटनेस को देखकर सभी लोग पिघल जाते हैं और उसे अपने साथ कैबिन में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग मिलकर फिर से सस्ते नशे करना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर वो पिल्ला बाहर भाग जाता है। तभी सारा और जॉन उसको ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो पिल्ला एक जगह पर बैठा हुआ है। फिर सारा उस पिल्ले को उठाने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है तभी एक बड़ा सा शिकारी कुत्ता सारा पर हमला कर देता है और उसके पैरों पर काट लेता है। वहाँ जॉन बहुत ही मुश्किल से उस कुत्ते को भगाता है और सारा को उठाकर कैबिन में ले आता है। वहाँ पर मैट सारा की पट्टी करता है और सभी इसे एक नॉर्मल सा हादसा समझकर टाल देते हैं। अगले दिन जॉन, मैट और नोआ जंगल में शिकार पर जाने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद जब तीनों जंगल में घूम रहे होते हैं तभी उनके सामने वही आदमी आ जाता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो आदमी उनको चेतावनी देता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ वरना ये कुत्ते तुम लोगों की खोल कर बजा देंगे। वो आदमी उन लोगों को अपने बारे में बता ही रहा होता है कि तभी 3-4 कुत्ते मिलकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे नोचकर खाने लगते हैं। ये देखकर उन तीनों की फटकर हाथ में आ जाती है और वो वापस कैबिन की तरफ भागने लगते हैं, पर वहाँ पर पहुंचने से पहले ही वो देखते हैं कि बहुत सारे कुत्तों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। फिर मैट और जॉन अपनी अपनी आइटम को आवाज लगाते हैं जो नदी किनारे बैठकर बकचोदियां कर रही थी कि किसके बॉयफ्रेंड का कितना बड़ा है। तभी वो दोनों भी उन कुत्तों को अपनी तरफ आते हुए देखती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। अब कैबिन के अंदर पहुंचने से पहले ही एक कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ जंगल में ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जॉन निकी को बचाने के लिए अपने तीर से उस कुत्ते पर हमला करता है, पर जॉन का निशाना चूक जाता है और वो तीर सीधा जाकर निकी के पैर में घुस जाता है। फिर सभी लोग मिलकर निकी को कैबिन के अंदर लेकर आते हैं जहाँ पर मैट उसके पैरों में से तीर को निकालता है और उसकी पट्टी करता है। थोड़ी देर बाद मैट कैबिन का दरवाजा खोलकर देखता है कि सभी कुत्तों ने उनके कैबिन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब उन सभी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सभी लोग उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि उन कुत्तों ने उनके प्लेन की रस्सी काट दी है, जिस कारण वो प्लेन बहकर अब नदी के बीच में पहुंच गया है। इसके बाद वो सभी लोग डॉक पर जाते हैं और फिर जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए नदी में कूदकर उसके पास जाने की कोशिश करता है। जॉन जैसे ही उस प्लेन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उन कुत्तों में से कुछ कुत्ते प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वो कुत्ते भी जॉन को देख लेते हैं और उसको मारने के लिए उसके पीछे आने लगते हैं। जॉन किसी तरह तेजी से तैरता हुआ नदी से बाहर निकल जाता है और फिर वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वापस कैबिन के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम सारा को देखते हैं जिसका बर्ताव कुत्ते की काटने की वजह से बदलने लगा था। अब सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, पर तभी जॉन को याद आता है कि इस आइलैंड पर उनके अंकल का एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहाँ जाकर वो रेडियो की मदद से अपने लिए हेल्प मंगवा सकते हैं। कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग निकी को पास वाले गैरेज में से कार लाने के लिए भेजते हैं। वहाँ पहुंचकर निकी कार को चालू करने की कोशिश करती है पर कार स्टार्ट नहीं होती। कुछ देर बाद सभी कुत्ते निकी को मारने के लिए उस गैरेज के अंदर आ जाते हैं और निकी को अपनी जान बचाने के लिए कार को वहीं छोड़कर वापस कैबिन में आना पड़ता है। अब सभी लोग इन सब चीजों से काफी परेशान हो गए थे, इसलिए रात को सभी लोग मिलकर फिर से सस्ते नशे करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पूरे कैबिन की लाइट चली जाती है और नोवा लाइट को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाता है। वहाँ नोवा लाइट ठीक कर ही रहा होता है, पर तभी कुत्ते किसी तरह उस बेसमेंट में आने का रास्ता बना लेते हैं और नोवा पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो कुत्ते मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए कैबिन की छत पर आ जाते हैं और वहाँ पर मैट को पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड एक समय पर आर्मी कैंप हुआ करता था जहाँ पर वो लोग शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, पर कुछ प्रॉब्लम के चलते ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने कब्जा कर लिया। अगले दिन मैट और जॉन फिर से कार को चालू करने के लिए गैराज में जाते हैं और इस बार वो बहुत ही मुश्किल से पर उस कार को चालू कर लेते हैं। फिर वो दोनों वापस सारा और निकी को लेने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में कुत्ते फिर से इनके पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं। इसके बाद जब वो कैबिन पर पहुंचते हैं तो निकी उनको बताती है कि सारा वापस आने से मना कर रही है। निकी की बात सुनकर जॉन भागता हुआ सारा के पास जाता है। जॉन सारा से बात कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक एक कुत्ता उनके रूम में आ जाता है। सारा जॉन को वहाँ से भागने के लिए बोलती है और फिर वो खुद भागने की जगह उस कुत्ते से लड़ने लग जाती है और लड़ाई के दौरान वो खिड़की से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब सिर्फ मैट, जॉन और निकी ही बचे थे जो कार में बैठकर कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं।
वहाँ पहुंचकर उन लोगों को पता चलता है कि सिग्नल भेजने वाला एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है। फिर जॉन एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए एक टावर पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मैट वहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर ये कुत्ते यहाँ से बाहर जाना जानते हैं तो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। वहीं बार जॉन जैसे ही एंटीना को पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है तभी उसे बिजली का एक जोर से झटका लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे आते ही सभी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी मैट वहाँ पर आ जाता है और उन कुत्तों को बेसबॉल बैट से मारकर जॉन से दूर करने लगता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में सप्लाई वापस आ जाने पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे रूम में आग लग जाती है। तभी वहाँ पर निकी को भी मारने के लिए बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, पर निकी उस रूम में लगी आग की मदद से उन कुत्तों को जला देती है। अब कंपाउंड में आग भड़कने के कारण पूरे कंपाउंड में जोर का धमाका होता है जिससे बाहर खड़े कुत्ते कुछ देर के लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी जॉन मैट को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे एक बोट देखी थी जिसकी मदद से वो सभी लोग वहाँ से निकल सकते हैं। कुछ देर बाद वो कुत्ते फिर से मैट और जॉन पर हमला करने के लिए उनके पास आते हैं, पर तभी निकी वहाँ पर कार लेकर आ जाती है और वो सभी उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग बोट की तरफ जा रहे होते हैं, पर वो कुत्ते अभी भी इनका पीछा करना नहीं छोड़ते। उन कुत्तों से बचने के लिए वो तीनों कार को कहीं पर रोकते नहीं है और उस कार को सीधा पानी के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद वो सभी तैरकर बोट पर पहुंचते हैं और फाइनली वो लोग उस आइलैंड से निकल पाने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन जैसे ही बोट के कैबिन को खोलता है तभी उसमें से एक कुत्ता बाहर निकलता है और उन पर हमला कर देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।